अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है सब के? ठीक है। आज हम आपको ये बड़ी चार्जिंग लाइट की 220 सैमसंग चार्जर की चार्जिंग के साथ जो होता है वो उसके करने का कन्वर्ट करने का तरीका बताएंगे। ये देखें, हमारे पास ये तीन आई हुई हैं इमरजेंसी लाइट है। इनको हमने एक को तो चार्जर के साथ कन्वर्ट कर लिया। अभी ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी हम ये वाली जो 220 की इसकी चार्जिंग जो उनसे किट अंदर लगी होती है, इसको हम ख़त्म करके इसमें हम आपको बताएंगे कि इसको 220 से आप सैमसंग के चार्जर के साथ करने के लिए क्या तरीका है आपको बताएंगे। ठीक है। हर घर में अब चार्जिंग लाइट की ज़रूरत पड़ गई और ये पड़ी पड़ी अक्सर ख़राब हो जाती हैं और इनमें चार्जिंग ज़्यादा देर लगाएं तो फिर भी ये ख़राब हो जाती हैं। अगर थोड़ी देर ना लगाएं चार्जिंग तो फिर भी ये काम करना छोड़ देती हैं। ये वाली अगर हम आप ये जो आपको तरीका बताएंगे, इस तरीके से के साथ आपकी बैटरी भी कभी डेड नहीं होगी और ना ही इसकी जो सा ना चार्जिंग सर्किट कभी ख़राब होगा। अभी ये देखें, ये वाली अभी आप चेक करें, ये किट के बीच जो से रेजिस्टेंस वगैरह लगी हैं और ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ये भी ब्लोन हो चुका है। और अभी ये वाली किट बिल्कुल भी सही तरीके से ना चार्जिंग कर रही है और ना ही इतना अच्छा ये वर्क कर रही है। अभी हम इसको चेंज करेंगे और अपनी तरफ से एक बना के आपको दिखाएंगे कि आप कैसे इसको 220 से मोबाइल के चार्जर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। वो वाली चार्जर के साथ भी बिल्कुल सही काम करेगी और बिल्कुल A1 इसका रिज़ल्ट आएगा। चार्जिंग भी ठीक होगी और आपको जो सा इसका कोई मसला नहीं आएगा और बैटरी भी अच्छे से चार्ज होगी। अभी ये देखें, हम इसकी तारें वगैरह जो सी लगी हैं किट के बीच, इनको उतार रहे हैं ताकि हम अपना सर्किट बना के लगाएं और इसको चार्जिंग करके देखें कि ये चार्जिंग होती है कि नहीं होती। हाँ सर, दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया की रिपेयरिंग के नित नए वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। आप सब दोस्त वीडियो को पूरा देखा करें और हम चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। अच्छा दोस्तों, अभी ये देखें, हम इसकी तारें वगैरह उतार रहे हैं और इसकी ये वाली जो चार्जिंग बेस है उसको भी निकाल के हमने पीछे फेंक दिया है ताकि इसकी जगह पे हम दूसरा सर्किट लगा सकें। अभी ये देखें, हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बैटरी भी शायद डेड हो गई होगी क्योंकि ये अक्सर ये वाला ख़राब हो जाता है। तो ये सिर्फ 4 वोल्ट की बैटरी लगी होती है और 4 वोल्ट से ये 220 से 4 वोल्ट के लिए ये छोटा सा सर्किट लगा होता है। जब भी आपकी बैटरी थोड़ी सी ख़राब हो और ये सर्किट जो है ना इसके वोल्ट ज़्यादा हो जाते हैं जिससे ये बैटरी अक्सर ख़राब हो जाती है। और ये वाली बैटरी को बचाने के लिए चार्जिंग ज़्यादा ना इसमें जाए, इसके लिए यही तरीका है कि आप इसको 5 वोल्ट के चार्जर में कन्वर्ट करें ताकि इसकी जो 4 वोल्ट की बैटरी होती है इसको बिल्कुल पूरे वोल्ट मिले और ना ही कभी इतनी जल्दी ख़राब हो। अभी देखें, आप सब मीटर की तरफ गौर करें, हम इस बैटरी को चार्ज करके भी देखा नहीं कि नहीं ऑन हो रही। अभी ये देखें, बिल्कुल डेड हालत में हमारे पास आई है। ये बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसके अंदर से जो सेल वगैरह लगे हैं वो ख़राब हो गए हैं, वो खुशक हो गए और ख़त्म हो गए हैं। अभी हम इसमें ये लिथियम आई 4 वोल्ट का सेल होता है, ये इसको में लगाएंगे। ये देखें, ये वाला बिल्कुल 4 वोल्ट पूरे निकाल रहा है। इसको इसके ऊपर भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा चलेगा और ये बैटरी की टाइमिंग भी चार्जिंग की अच्छी होगी और इसके जो है ना रिज़ल्ट भी बिल्कुल बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। हाँ सर दोस्तों, हमारी वीडियो में साथ ही रहें। हम आपको अभी करके दिखाते हैं कि कैसे इसको 220 से 5 वोल्ट चार्जर, मोबाइल के चार्जर, आम घर में हर घर में ये चार्जर तो मौजूद ही है, लेकिन इसको चार्जिंग के लिए नहीं हम इस्तेमाल ये वाली बैटरी के करते, हम तो मोबाइल के चार्जर में ही इस्तेमाल करते हैं लगाने के, मोबाइल के चार्जिंग के लिए। हम आपको इसके ये वाली अपनी तरह से हमारी तरफ से ये वाला हम आपको बता रहे हैं कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अपने 1-2 चीज़ें लगाएंगे जिससे ये वाली बैटरी बिल्कुल अच्छे तरीके से चार्ज भी होगी और काम भी करेगी। देखें, हमने ये वाले सेल की पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव तार लगा दी है और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव ग्राउंड की तरफ जो सी है नेगेटिव तार लगा दिया। और आप देखें, हम इसके जो सा ना नेगेटिव आपने याद रखनी है, आपने जो चार्जिंग एलईडी है उसकी भी नेगेटिव आपने एक ही रखनी है और बैटरी की नेगेटिव जो सी है वो भी एक ही रखनी है। और जो सी है बैटरी के जो से आगे लाइटें लगी हुई हैं, एलईडी लाइट आगे लगी हैं, उसकी भी एक ग्राउंड
जो सी है ये तीनों की तीनों ग्राउंड्स आपने कॉमन कर देनी है, एक ही जगह पे इकट्ठी कर देनी है, ठीक है। और जो सी बाकी पॉजिटिव साइड जो सी ये सेल की जो लिथियम सेल 4 वोल्ट का जो था उसकी ये एक पॉजिटिव साइड बचेगी, उसके ऊपर आपने इसकी ये देखें हम अभी डायरेक्ट लगा के चेक कर रहे हैं, हमारी एलईडी बिल्कुल ठीक है। अभी देखें आगे से इसकी चार्जिंग हम अभी बनाएंगे और चार्जर आपको बना के दिखाएंगे। ये देखें हमने ये किट इसकी जो सी है लगी हुई थी बीच, उसको हमने निकाल दिया। अभी इसमें से हम चार्जिंग एलईडी भी ये वाली किट से लेंगे और इसको इसी जो सा पैक बना हुआ है एलईडी का उसके बीच इसको लगाएंगे। देखें हमने इसमें ये लिथियम सेल जो सा 4 वोल्ट का है, ये वाला हमने इसके बीच अभी फिट कर लिया है। इसके नीचे हमने डबल टेप लगाई है ताकि ये कभी भी इधर उधर रखें तो इसको ये हिले ना अंदर से, ठीक है। अभी देखें हम इसकी ये जो ग्राउंड की तार है ये वाली जो एलईडी के अंदर जा रही है, जो सी नीचे एलईडी की ब्लैक कलर की तार ऊपर आ रही है, वो वाली ब्लैक कलर की तार को हम लिथियम सेल के जो सा नेगेटिव साइड है उसके ऊपर हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों आपने ये बात ध्यान से नोट करनी है। इसके बाद हम अभी आपको बताएंगे कि हमने एक रेक्टिफायर डायोड लेंगे और उसके साथ ये पॉजिटिव साइड जो सी है इसकी रेड हमने बनाई है। इसको देखें ये वाला जो सा एक हमने 14N का जो था ना, जो 1400N का जो सा एक डायोड लिया है और इसको हमने इसकी जो सी पॉजिटिव साइड है जिस साइड पे वाइट कलर का निशान लगा होता है वो वाली साइड हम सेल की पॉजिटिव के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, ताकि ये वाली चार्जिंग तो हो लेकिन रिवर्स वापस ना हो, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है डायोड का कि ये चार्जिंग जो सी है ना रिवर्स वापस ना भेजे। हाँ जी दोस्तों, ये देखें हमने इसको डायोड लगा लिया और आपको नज़र आ रहा होगा इसकी पॉजिटिव साइड जो सी बनी हुई है ना ऊपर निशान वाली साइड, वो आपने लिथियम सेल की पॉजिटिव साइड की तरफ रख लेनी है। अभी आप देखें हम ये वाली सैमसंग चार्जिंग जो सी पिन होती है ये ले रहे हैं। ये वाली आम बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, आपने इसको लगा लेना इसकी किसी भी जगह पे जहाँ पर आसानी से चार्जर आप लगा सकें और इसको अल्फी के साथ आपने नीचे जोड़ देना है, ठीक है, ताकि हमारी जब हम एलईडी को चार्ज करें तो ये जो सा चार्जर की लीड है वो कहीं आगे पीछे ना हो और आसानी से लग सके और किसी जगह के साथ अटैच भी ना हो। देखें हमने इसको इस जगह पे जो जिधर पहले चार्जिंग की लीड बनी हुई थी उस जगह पे लगा लिया और हमने इसके साथ 2 वायर लगा रही है। एक रेड कलर की वायर पॉजिटिव की तरफ लगा रही है और एक नेगेटिव की तरफ ब्लैक कलर की तार लगा रही है। आप तो इस जगह पे बिल्कुल गौर करें, आपको हम बता रहे हैं कि ये जो चार्जिंग हमने ऊपर लगाई है इसके पिन उसकी ये जो पॉजिटिव साइड है आपने जो डायोड लगाया उसकी नेगेटिव साइड के ऊपर आपने चार्जिंग लगा देनी है, ताकि इसमें से जब हम चार्जिंग करें तो हमारे सेल को चार्जिंग तो जाए लेकिन इस चार्जर सेल से वापस हमारी पॉट के बीच जो है ना चार्जिंग वापस ना जाए। आपने अच्छी तरह से इसको सोल्ड करना है ताकि ये जॉइंट अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। और ये जो ब्लैक कलर की तार है ना ये वाली आपने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्लैक कलर की GND की ग्राउंड की तारें हैं, ये सारी की सारी आपने एक जगह पे इकट्ठी नेगेटिव के ऊपर लगा देनी है। अभी आप देखें हमने ये ब्लैक कलर की तार तो लगा ली है, अब इसको हम इसका ये जो बटन है ना इसकी पॉजिटिव साइड के ऊपर हमने ये वाली बटन की तार कंट्रोल वाली लगा देनी है, जो दरमियान में बटन के लगी होगी वो वाली आपने लगा लेनी है और एक बटन की तार जो सी है ना वो आपने डायरेक्ट दे देनी है 5 वोल्ट को, ठीक है जी। और हमारा सर्किट जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इसको चार्जिंग LED लगाएंगे ताकि हमारा सर्किट जब हम चार्जिंग पिन लगाएं इसमें सैमसंग चार्जर की तो हमारी LED अच्छे तरीके से ग्लो करे और हमें पता चले कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही। इसके साथ हम एक ये 1K की रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ताकि हमारी LED ये 5 वोल्ट की नहीं होती, ये 1.2 वोल्ट या 3 वोल्ट की होती है, तो ताकि जब चार्जिंग लगाएं तो ये LED 5 वोल्ट की नहीं होती, इसलिए कि ये वाली रेजिस्टेंस लगानी ज़रूरी है ताकि ये चार्जर जो है ना ज़्यादा वोल्ट दे तो हमारी LED ये जो चार्जिंग वाली है ये वाली जल ना जाए।
अभी आप साहब दोस्त देखें कि हमने इसके ये चार्जिंग के एलईडी को बिल्कुल इसके जॉइंट वगैरह हमने लगा लिए हैं और अभी हम इसकी ये जो ग्राउंड की तारें हमने इकट्ठी लगाई हैं सारी, इनको सोल्डिंग कर रहे हैं ताकि ये वाले जॉइंट भी बिल्कुल ठीक हो, अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाए। और इसकी नेगेटिव जोन सी एक हमने तार लगाई है, तो जो वाली ये एलईडी की नेगेटिव साइड के ऊपर लगाएंगे ताकि इसको भी ग्राउंड की तार मिल जाए। सारे हमने कनेक्शन कर लिए हैं। अभी आप देखें हम इसकी चार्जिंग को चेक कर रहे हैं। ये देखें आप साथ दोस्त देखें, ये एलईडी बहुत अच्छे तरीके से ग्लो कर रही है और हमारी लाइट देखें ऑन करके आपको दिखाते हैं कि चार्जिंग कर रही है कि नहीं, और साथ में हमारी एलईडी भी ग्लो हो रही है कि नहीं। साथ ये देखें दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हमारी एलईडी भी ग्लो हो गई और चार्जिंग सर्किट भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक